ओके सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग प्लग्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो बेसिकली आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होती है टाइम फ्रेम को लेकर एंड ट्रेड प्लान करने के टाइम को लेकर, इन द सेंस कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना बेस्ट रहता है और किस टाइम पीरियड में हमें ट्रेड करना चाहिए। जैसे मार्केट सुबह ओपन होती है तो 9 से 9:30 बजे के बीच, 9:30 से 10:30 बजे के बीच में, और जो इवनिंग का टाइम रहता है 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में, तो उस बीच में हमें ऐसे ट्रेड प्लान करना ठीक रहता है। तो उस आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि हम क्रिप्टो क्रिप्टो मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, इंडियन मार्केट में, इन तीनों ही मार्केट में एज वेल एज स्टॉक्स में भी हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पर एंड किस टाइम पीरियड के अंदर। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। अब देखिए, मैं जैसे कि यहाँ बात कर रहा था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी में हम कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं एंड एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखिए, सिंपली अगर मैं डायरेक्ट आलतू फालतू की बात नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं मेन पॉइंट पर आऊंगा। अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अगर ये आप यहाँ पर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में आपको, अगर ऑप्शंस में आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे के लिए आपको लगभग लगभग 9:30 से, मतलब 3 मिनट का टाइम रखना होता है। इंट्राडे के लिए 3 मिनट टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 मिनट। 3 मिनट टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम रहता है। और अगर आप वहीं पर स्कैल्पर हैं, आप स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग मैंने पहले आपको बता रखी है क्या होती है एंड कैसे हम स्कैल्पिंग करते हैं। तो जो लोग स्कैल्पर हैं, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए सिंपली 1 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन अगर आप एडवांस स्कैल्पर हैं एंड आप काफ़ी अच्छे हो चुके हैं ट्रेडिंग में, तो आप एक को यहाँ पर धन के अंदर एक काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। जैसे जो स्कैल्पर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर एक कैंडल के अंदर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, लाइक यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पर आकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इस टाइप से स्कैल्पर हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। तो उनके लिए एक काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर धन को देखने को मिलती है। धन के अंदर यहाँ पर जैसे ही आप टाइम फ्रेम का देखेंगे तो टाइम फ्रेम के अंदर, धन के अंदर आपको सेकंड्स टाइम फ्रेम भी मिल जाएंगे, जो कि स्कैल्पर्स के लिए काफ़ी मतलब अलग चीज़ हो जाती है। स्कैल्पर्स के लिए बाकी ब्रोकर्स में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। तो अगर आप सेकंड्स टाइम फ्रेम का यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अकाउंट ओपन करिए धन में, एंड आप इसका एक्सेस ले पाएंगे। ठीक है, और वहीं पर अगर हम आगे चलें तो, अगर मैंने आपको बताया कि 3 मिनट और 1 मिनट हमारे लिए इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए रहता है, लेकिन हम कब से कब तक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, जो मॉर्निंग टाइम रहता है जब मार्केट ओपन होती है सुबह सुबह 9:15, तो उस टाइम में आपको 9, 9:30 से लेकर 9:30 से लेकर, और आप 11 साढ़े मतलब 10, 10:30 बजे तक ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपना। 10:30 बजे तक आप ट्रेड प्लान करके और मार्केट से बाहर हो जाइए। उसके बाद क्या होता है, जब 11 बजे से 2, 2:30 बजे तक लेके मार्केट जो है वो साइडवेज हो जाती है। अब साइडवेज मार्केट में आपका एसएल हिट होगा ही होगा, तो उस टाइम पे थोड़ा अवॉइड करिए कि आप ट्रेड ना करें। और वहीं अगर हम इवनिंग की बात करें, मतलब मार्केट दोपहर की अगर हम बात करें, तो इवनिंग में हम 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक या 3:30 बजे तक, मार्केट क्लोजिंग तक अपनी एंट्रीज बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज क्या है कि देखिए, 9:30 बजे सुबह सुबह का जब टाइम रहता है तो यहाँ पर लोग फ्रेश होकर एकदम आते हैं, फ्रेश माइंडसेट रहता है उनका। तो वहां पर अपना 10:30 बजे तक लोग आराम से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, लॉस मेक करते हैं, प्रॉफिट मेक करते हैं, जो भी उन्हें करना होता है वो यहाँ पर करते हैं।
और 2:30 से 3:30 बजे के बीच में नई एंट्रीज बनती हैं, लाइक वो 3 PM वाली जो कैंडल होती है उसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में जो कल का दिन है उसके लिए हमारी नई एंट्रीज बनती हैं, एंड आज के कुछ नए वो जो एंट्रीज बनी हुई होती हैं तो वो क्लोज होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर हाई लिक्विडिटी हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, और अगर हम वही बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में देखिए बेसिकली आप इन दो टाइम पीरियड में स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। स्टॉक्स में भी आप 9:30 से 10:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं, एंड 2:30 बजे से 3:30 बजे तक भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक्स में क्या है कि आपका जो ये 11 बजे से मतलब 10:30 से लेके एंड 2:30 बजे तक का जो टाइम है के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको थीटा डिके देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक्स में कोई थीटा डिके नहीं होता, एंड स्टॉक्स में कोई इतनी जल्दी मैनिपुलेशन नहीं होती। तो आपका यहाँ पर जो ट्रेड है वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं साइडवेज मार्केट में भी। ठीक है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड मतलब सेकंड चीज की, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की। जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी देखी होगी, जो हमारे बिटकॉइन रहते हैं, गोल्ड रहता है और इथेरियम रहता है। तो क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम मैं अगर आपको बताऊं, देखिए डायरेक्टली जो क्रिप्टो करेंसीज रहती हैं उनका जो टाइम फ्रेम है वो यूएस टाइमिंग से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यूएस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही, जैसे आपको पता है कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये सारे जो कॉइन है वो सारे हमारे यूएस के ही बने हुए हैं। अब यूएस टाइमिंग में अगर हम बात करें तो क्रिप्टो के लिए आपके लिए शाम को 5:30 बजे से लेकर और 10 बजे तक का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम रहता है ट्रेड करने के लिए। उस टाइम में आपको हाई वॉलेटिलिटी मिल जाती है, लाइक बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, इथेरियम में ट्रेड कर सकते हैं, बीएनबी में ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर आप 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन चीज क्या है यहाँ पर, अगर आप इसके अलग कुछ टाइम फ्रेम देखेंगे तो मॉर्निंग का जो टाइम फ्रेम रहता है, मॉर्निंग के टाइम में 3:30 बजे से लेकर 3:30 बजे से लेकर और यहाँ पर 5:30 बजे तक सुबह का जो टाइम रहता है, तो उस टाइम में आप बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हैं। उस टाइम में थोड़ी सी हाई वॉलेटिलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बिटकॉइन की डेली कैंडल की क्लोजिंग हो रही होती है। ठीक है, बिटकॉइन की जो डेली कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग हो रही होती है, तो वहां पर थोड़ी सी लिक्विडिटी हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम वहीं पर बात करें हमारी थर्ड मार्केट की, जो है फॉरेक्स। ठीक है, अब फॉरेक्स जिन लोगों को नहीं पता, फॉरेक्स जो करेंसी पेयर्स होते हैं, जो मतलब XAU USD है और ऐसे जो पेयर्स होते हैं हमारे, उनके ऊपर ट्रेड होता है फॉरेक्स के अंदर। अब फॉरेक्स का क्या है कि फॉरेक्स में 3 सेशंस रहते हैं। पहला सेशन है हमारा टोक्यो। ठीक है, वैसे तो काफी सारे होते हैं, यहाँ पर मैं मेनली सेशंस की बात कर रहा हूँ। टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, एंड जो थर्ड वन इज हमारा न्यूयॉर्क सेशन। अब देखिए जो टोक्यो एंड लंदन सेशन है, यहाँ पर ये न्यूयॉर्क सेशन। अब देखिए जो यहाँ ये हमारा टोक्यो एंड लंदन सेशन है, ये दोनों थोड़े से वीक होते हैं। इनके अंदर आपको इतनी ज्यादा खास वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो न्यूयॉर्क वाला सेशन है, ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, इसमें काफी ज्यादा लिक्विडिटी होती है। तो इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसकी हम बेस्ट टाइमिंग जानते हैं ट्रेड करने की। तो देखिए 5:30 बजे से लेकर 9:30 10 बजे AM तक आप आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक। ठीक है, आप आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप देकर जाऊँ जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनके लिए। तो बोनस टिप आपके लिए ये है यहाँ पर, जैसे आप फॉरेक्स के बेस्ट पेयर अगर जानना चाहें तो यहाँ पर फॉरेक्स का बेस्ट पेयर होता है गोल्ड XAU USD के नाम से जिसे हम जानते हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी में, तो क्रिप्टो करेंसी में हमारा बिटकॉइन, ठीक है, इथेरियम, क्रिप्टो करेंसी के ज्यादातर लोगों को पता ही है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, BNB है। ये ऐसे कुछ वॉलेटाइल रहते हैं जो बेस्ट पेयर्स हैं। ठीक है, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो क्रिप्टो के। और यहाँ पर अगर हम थर्ड बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में हमारे जो मुझे ज्यादा पसंद है वो टाटा मोटर्स है। ठीक है,
टाटा मोटर एंड हमारा HDFC बैंक भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेफर करता हूँ SBI को। टाटा मोटर और SBI, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं। और आप चाहें तो हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, तो आप इनमें भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ बताई कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है एंड कब कब आप किस किस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी एंड समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।